अच्छा स्वामी जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 इसमें भारत 116वें नंबर पर है। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जिंदगी में सुविधाएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन सुकून, संतुलन, नींद, रिश्ते और सेहत सब कुछ कमजोर पड़ गए हैं? एकदम ठीक कहा आपने। दो तरह के लोग हो गए, एक है साधनहीन, रोगी, दुखी, दरिद्र लोग, और दूसरे हैं साधन संपन्न, रोगी, दुखी, दरिद्र, बदहाल। और इस कदर लोगों की जिंदगी में पूरा तनाव भर गया है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, सोनापन, खालीपन, और उससे जिंदगियां तबाह हो गई। और आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर से अपने आप को संभालें। और तीन बातें एक साथ कहना चाहता हूं। हम कभी अकेले नहीं होते। गुरु का ज्ञान, भगवान का संबल हर पल हमारे साथ रहता है। और कहाँ अकेले हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स, भीतर एक एक सेल में एक एक करोड़ एक्टिविटी। क्या अजब गजब संयोग है! इतनी सुंदर प्रकृति, परमेश्वर की रचना। हम कभी अकेलेपन नहीं, जीवन में अकेलापन, सोनापन, खालीपन नहीं आना चाहिए। और जीवन कितनी बड़ी सौगात है परमेश्वर की। प्रभु के एक एक उपकार को याद करके, इसी को हम भगवान की स्तुति कहते हैं। भगवान की महिमा, भगवान की उपकारों को हम स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, शरणागति का भाव रखते हैं। तो ऐसे अपने अंग संग गुरु भगवान को अनुभव करना, पूरी समष्टि, पूरी कायनात को, पूरे अस्तित्व को, अपने चारों ओर हम तो पेड़ पौधों, वनस्पतियों से लेकर के पूरे इस अस्तित्व को अपने अंग संग अनुभव करते हैं और बड़े आनंद में रहते हैं। एक क्षण के लिए भी अकेलापन, सोनापन, खालीपन नहीं आता है। हम सुख से, शांति से, आनंद से आप्लावित रहते, भरे हुए रहते हैं। और सबसे यही कहते हैं, फिर करने को इतने काम हैं और जीने के लिए इतने आलंबन हैं, फिर न जाने क्यों ये दुनिया ऐसे ही सोनेपन की, खालीपन की शिकार सी हो गई है। तो स्वामी जी, ऐसे हमारे साथ योग करेंगे। कमल हासन की फिल्म में कितना प्यारा गाना है स्वामी जी, यही ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। तो जिंदगी को जितना प्यार से गले लगाएंगे, जिंदगी भी उतने ही प्रेम से आपको आलिंगन करेगी। और फिर गम है तो खुशी भी होगी, खुशी है तो गम भी होगा। एक जैसा समय तो कभी किसी का नहीं चला है, वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो। तो जिंदगी को जीना सीखिए, जैसी है उसे वैसे पाना सीखिए। स्वामी जी, आज के युवा सबसे ज्यादा तो इस बात से परेशान है, कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। कभी उनकी भागदौड़ है काम की, तो कभी घर परिवार की, लेकिन स्क्रीन टाइम के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं, फोन और लैपटॉप के लिए समय जरूर निकाल लेते हैं, और फिर हो जाते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल के शिकार। घंटों तक बैठना, कम चलना, बाहर कम निकलना, क्या ये आदतें कम उम्र में शरीर को अंदर से बीमार बना रही है? प्रैक्टिकल सलाह क्या देंगे आप स्वामी जी? एकदम ठीक कह रहे आप। तो देखो, जिंदगी में जैसे आपने कहा, खुशी, गम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, समस्या, समाधान, कभी धूप, कभी छाव, कभी पतझड़, कभी बसंत, ये तो जीवन चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र है। और इस सब के साथ हमें अपने जीवन चक्र को, अपने समय चक्र को कैसे व्यवस्थित करना है। डिसिप्लिन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरणों में एक रिदम, एक लय, एक तारतम्यता, और
उसके लिए रोज एक तो योगाभ्यास, और देखो जैसे आपने कहा लैपटॉप में, मोबाइल में, टीवी में, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में व्यर्थ की निंदा स्तुति में, इधर उधर की उलझनों में अपनी जान आफत में डाले हम ऐसे ही पगलाए पगलाए से घूम रहे हैं। तो क्या करना है? अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभालना है। किसी का गुलाम मत बनाइए अपने आप को। बस ये बात कह करके फिर अगला विषय लेंगे। हमने अपने आप को जंजीरों में, बेड़ियों में बांधा हुआ है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बंदिशों में अपने दिल दिमाग को, अपनी जिंदगी को ऐसे ही जहन्नुम बना रखा है पराधीनताओं में। स्वाधीन होकर के जिए, पूर्ण स्वावलंबी आत्मनिर्भर होकर के जिए। किसी भी प्रकार की गुलामी, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, किसी भी प्रकार से दूसरों पर पराधीनता, यह आपको सुख नहीं दे सकती।